नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश चौधरी है और आज मैं कुछ मॉडल्स के बारे में सीखेंगे आज हम। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत मॉडल से होनी चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा में कुल मिला के 13 मॉडल्स होते हैं और जब आप एडवांस मॉडल्स में जाएंगे तो यही 13 मॉडल्स कुछ और नए नए ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ मिल के 20 से 25 मॉडल्स तैयार करते हैं, मतलब कि एडवांस मॉडल्स तैयार करते हैं। मॉडल्स तेरह ही होते हैं, बस कुछ और अलग अलग शब्दों के साथ मिलके नए मॉडल्स बन जाते हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिक 13 मॉडल्स में से किसी एक मॉडल पे, यानी कि कैन, इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकता हूँ या सकती हूँ। जिस भी वाक्य के अंत में आपको सकता है, सकती हूँ या सकते हो ऐसा दिखता है, उसको बनाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और वाक्य को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, लेकिन गलती हो गई, मिस्टेक हो गई लिखने से। हकीकत में यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। उसके ठीक बाद हम लगाएंगे कैन और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। जो भी वाक्य में क्रिया होगी, यानी कि जो कार्य हो रहा होगा, जो भी काम हो रहा होगा, ठीक कैन के बाद लगेगा। और बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब के बाद हम लगा देंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या है। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कार चला सकता हूँ। अब इस सेंटेंस में हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखिए मैं है। मैं एक सब्जेक्ट है और उसको इंग्लिश में आई कहते हैं। तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आता है। उसके ठीक बाद आता है कैन। कैन लगा दिया हमने। कैन के बाद आता है वर्ब। ये जो वर्ब है वो क्या है इस सेंटेंस में? वर्ब यानी कि कौन है, क्या काम हो रहा है? काम हो रहा है चलाने का। क्या चलाने का? तो कार चलाने का। कार चलाने के जो वर्ब है उसको इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। आपने सुना होगा, ड्राइव कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो लड़का। तो ये जो ड्राइव है इसका मतलब हो गया चलाना। तो सबसे पहले हम ड्राइव लगा देंगे वर्ब की जगह पे, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट है कार, तो उस कार को हम लिख देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह। बस हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। तो इसको पूरी तरह से बोलेंगे, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ को कहेंगे आई कैन ड्राइव अ कार। देखिए कितना आसान था। अगला सेंटेंस भी हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, वह यह सवाल हल कर सकता है। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे नाउन लिख दिया मैंने, पर आप गलती मत कीजिएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा होता है। जो भी चीज़ या जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये है वह, काम को कर रहा है यहाँ पे वह। तो वह जो है हमारा ही, उसको इंग्लिश में कहेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। उसके ठीक बाद कैन, तो कैन लगा दिया। वर्ब क्या है? वर्ब है हल कर सकता है, यानी कि हल करना यहाँ पे वर्ब है। और हल करने को सॉल्व कहते हैं, तो सॉल्व लगा दिया, सॉल्व लिख दिया यहाँ पे। उसके ठीक बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो दिस सम, यह सवाल जो है, ठीक है ना, यह सवाल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए लिखेंगे हम दिस सम। देखिए ये भी ट्रांसलेट हो गया पूरी तरह से। सब्जेक्ट, कैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे और हमारा बन जाएगा ही कैन सॉल्व दिस सम, यानी कि वह यह सवाल हल कर सकता है। कितना आसान था। अगला देखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं, यह हमारा सब्जेक्ट है। उसके ठीक बाद आएगा कैन। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब है यहाँ पे कर सकना, यानी कि करना। करने को कहते हैं डू। डू लिख दिया। उसके ठीक बाद जो बची हुई चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट, उसको लिखेंगे, यानी कि कुछ भी। कुछ भी को कहते हैं एनीथिंग, उसको ऑब्जेक्ट की तरह लिख देंगे। ये देखिए ये भी ट्रांसलेट हो गया, आई कैन डू एनीथिंग। ईजी था। अगला है, मेरे पापा निर्णय ले सकते हैं। मेरे पापा, ये सब्जेक्ट है, यानी कि माई फादर। कैन लगा दिया। अब इसमें वर्ब है ले सकना, कुछ भी ले सकने को। तो ले सकने को टेक, और क्या ले सकते हैं? निर्णय, तो डिसीज़न। टेक यानी लेना, टेक यानी लेना, और निर्णय को क्या लेंगे इंग्लिश में? डिसीज़न। तो माई फादर कैन टेक डिसीज़न। देखिए कितना आसान था, ट्रांसलेट हो गया ईजीली। ऐसे ही कुछ अलग अलग सेंटेंस आप खुद से भी बनाइए, जिसके लास्ट में आना चाहिए सकता है, और उसको ट्रांसलेट कीजिए। इसी कैन का नेगेटिव वर्जन भी होता है जिसमें नॉट आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव भी मैं आपको, कैन का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए, अगले वीडियो में बताऊंगा।
तब तक के लिए आप कुछ नए नए सेंटेंस ट्राई कीजिए। कुछ सेंटेंसेस मैंने भी लिखे हैं, उसको भी देखिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं एज एन एग्ज़ाम्पल। इनको आपको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके हो सके तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखिए। और भी कुछ सेंटेंसेस अगर आपके पास हो तो वो भी लिखिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।